एक बार फिर से आप सभी लोग का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग की क्लास 9 का मैथ का ये वार्षिक एग्जाम ये 2020-21 ये क्वेश्चन पेपर है एमपी बोर्ड का। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम लोग इसके सब डिस्क लिखने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे ये है, यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 6 है। बिंदुओं 0, 8 एवं -8 -5 की भुजवा कोटि लिखो। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर इसमें 6 का फर्स्ट नंबर है। बिंदु 0, 8 एवं -8 -5 की भुजा कोटि होगा, तो इसका जो पहला पॉइंट है उसको भुज बोलते हैं। जैसे 0, 8 में इसका भुज होगा 0, और जो बाद वाला जो पॉइंट इसमें उसको कोटि बोलते हैं। कोटि होगा यहाँ 8। इसी प्रकार -8 -5 में -8 इसका भुज होगा और कोटि इसका होगा ये -5 होगा। सेकंड क्वेश्चन है 6 का। ये 6 सेकंड क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3 -1, 1, 2, -3 -5 स्थित है। इसमें देखते हैं। जो सेकंड नंबर है, जो दिए गए बिंदु यहाँ दिया गया है, जिससे -2 और 4 है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। जैसे उसको हम बना सकते हैं यहाँ पास, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय और चतुर्थ। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, और सेकंड में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। फिर तीसरे में जो होता है यहाँ पास दोनों नेगेटिव होते हैं, और ये चौथे में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। तो जो पहला बिंदु -2 और 4 ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार 3 -1 पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी ये जो है ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इसी प्रकार इसमें जो है 1, 2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा यहाँ पास। इसी प्रकार -3 -5 तो दोनों नेगेटिव हैं, तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार इसमें जो क्वेश्चन नंबर इसमें है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण तथा शीर्षाभिमुख कोण को चित्र द्वारा समझाइए। यानी एक्सप्लेन बाय फिगर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको बताना है अपने को। तो ये मुझे 7 का जो फर्स्ट नंबर इसमें क्वेश्चन है, न्यून कोण होता है, ये दो किरणें हैं, तो दो किरणें यदि इस टाइप के कोण एंगल बनाते हैं तो उसको न्यून कोण बोलते हैं। ये यानी ये जो कोण है ये 45 हो सकता है, यानी इसका जो मान है 0 से ये 0 यदि 90 डिग्री के बीच यदि इसका मान होगा कोण का, तो वो न्यून कोण कहलाता है। इसमें जो अधिक कोण में है, अधिक कोण में जो कोण होता है उसका मान 90 डिग्री से अधिक का होता है। ये 90 का सीधे कोण बनता है, और उससे अधिक का जो कोण, उससे अधिक कोण बोलते हैं। ये लिखा, जिस कोण का जो मान है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है उसे अधिक कोण बोलते हैं। ये सीधी एंगल 180 डिग्री का होता है, और यदि इसके बीच कोई एंगल बनता है तो उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। इसमें जो समकोण होता है, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहलाता है। जैसे ये है, ये सीधे एंगल बनना है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पास। इसी प्रकार शीर्षाभिमुख कोण है, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के आमने सामने के जो कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये दो प्रतिच्छेदी रेखा हैं, ये इस बिंदु प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका हम ऐसा कर सकते हैं, एंगल ए, यहाँ पे यदि ओ लिखें तो एंगल ए उसी बराबर होगा एंगल डी ओ बी। यही शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इसका अगला जो क्वेश्चन इसमें है, ये 7 का सेकंड जो क्वेश्चन इसमें है, आकृति में x + y = w + z, तो सिद्ध कीजिए कि ए और बी एक रेखा है। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको तो यहाँ देख रहे हैं, ये एक रेखा है ए बी, और एक सी डी है इसमें, और इसका मान एंगल x है, ये y है, ये z w है, और अपने पास दिया हुआ है x + y बराबर जो है z + w के बराबर है इसमें। तो यहाँ देख रहे हैं x + y जो यहाँ पास है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल
बी ओ सी, क्योंकि ये एक रेखा है, रेखीय कोण है और इसका मान 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पास 180 डिग्री की इक्वल होगा। ये एंगल ए ओ सी के हम वाई लिख सकते हैं और इसको बी ओ सी को एक्स यानी एक्स प्लस वाई इसका हो जाएगा 180 डिग्री। इसके इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। सेकंड में देखते हैं यहाँ पास हम, ये एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, इन एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, इसका मान है एंगल डब्ल्यू प्लस जेड, यानी जेड जेड प्लस डब्ल्यू बराबर, ये भी एक रेखा में कोण बन रहा है, तो एक रेखीय कोण होते हैं, लिख सकते हैं जेड प्लस डब्ल्यू इसको 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, क्योंकि दोनों का जो मान 180 डिग्री की इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इसका डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू, क्योंकि दोनों का आपस में बराबर, तो एक रेखीय कोण होगा, यह एंगल ए बी एक रेखा होगी इसमें। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एंगल जो क्वेश्चन है इसमें 8th नंबर है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ देखते हैं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49, और एक 7 कैंसिल होगा तो एक 7 यहाँ बचेगा, तो इस जब गुणा करेंगे तो इसका मान होगा 88 × 7 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th का सेकंड, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 मीटर और आधार की त्रिज्या 7 मीटर, यानी त्रिज्या आर और ऊंचाई यानी एच। यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है, त्रिज्या ऊंचाई में जो है त्रिज्या ऊंचाई यानी एल इसको बोलते हैं, 10 मीटर ये, इसको एल से दर्शाते हैं, और आधार की जो त्रिज्या आर 7 मीटर है, तो शंकु को जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो पाई आर एल होता है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ 7 दिया हुआ है, एल का मान 10, जिसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 10 हो जाएगा 220 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, वर्ग मीटर। इसमें जो अगला क्वेश्चन है 9th, 31 35 निम्न सीमा और ऊपरी सीमा ज्ञात करो, तो इसकी जो निम्न सीमा 31 होगी और 35 इसकी उच्च सीमा होगी। ये 31 35 की जो निम्न सीमा 31 होगी और ऊपरी सीमा इसकी 35 होगी। सेकंड है 36 - 41 का वर्ग अंतराल ज्ञात करो, तो दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो इसका डिफरेंस आ रहा है ये 5 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 36 से 43 का जो वर्ग अंतराल होगी ये 5 हो जाएगा इसमें। 10th नंबर है 12 15 को 3 से भाग करना है इसमें, तो यहाँ पर भाग करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 405 आएगा। फिर -20 से बड़े दो पूर्णांक ज्ञात करो, तो -20 जो पूर्णांक बड़े हो गए -19 -18 कह सकते हैं, -19 -18 इसके दो से बड़े -20 से बड़े दो पूर्णांक होंगे। 11th नंबर जो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात करो, जबकि x का मान 0 दिया हुआ है, दूसरे में -1 दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं इसको, ये इसमें हमको x का मान 0 रखना है, तो इसकी जो वैल्यू है x, ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल 3 इसका मान आएगा। सेकंड में x का -1 रखना है, तो 5 × -1 -5 हो जाएगा यहाँ पास, और 4 × -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, यानी 4 × 1 ये हो जाएगा 4 ही होगा, और ये +3 जब -4 और -5 -9 और -9 से जब 3 घटाएंगे तो अपना जो वैल्यू आएगी -6 आएगी यहाँ पास। इससे कोई सेकंड नंबर है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 और P1 ज्ञात करो, यानी जहाँ y हमको 0 रखना है, और इसी प्रकार दूसरे में जहाँ y हमको 1 रखना है, इसको सॉल्व करना। तो यहाँ देखते हैं इसमें हम पहले में देखते हैं पी वाई, यानी पहले 0 रखते हैं तो दोनों पहले 0 हो जाएगा, 1 बचेगा इसमें। सेकंड में हमको इसमें जो है 1 रखना है, y के स्थान में भी हो जाएगा यहाँ पास 1 रखेंगे, तो ये
1 माइनस 1 यानी 0 किलो 1 बचेगा। सेकंड में भी हमको वही रखना है जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, 0 रखेंगे तो उसमें जो वैल्यू आएगी 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर प्लस इंटू 0 का क्यूब इक्वल टू वैसे बाकी वाली 0 हो जाएगी। सेकंड में भी हम 1 रखेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 1 + 2, क्योंकि यहाँ देखते हैं ये 2 और जब 0 रखेंगे पहले वाले में तो 0 आ जाएगा और ये सब पहले 0 के 2 बचेगा। सेकंड में जब करेंगे यहाँ पास तो ये जो है 2 + t के सामने 1, फिर ये 1 तो 2 ही रहेगा और 1 जो वैल्यू यहाँ पास है ये, इसका -6 आएगा यहाँ पास। इसमें जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ यानी ए सी डी ई एफ के समांतर है और वाई अनुपात जेड इक्वल टू 3:7, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें डायग्राम बना हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, एक्स वाई और जेड में है हमको, और वाई जेड का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:7। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई बटे जेड बराबर 3/7, इसको जेड के यहाँ गुणा हो जाएगा तो वाई बराबर हो जाएगा 3/7 जेड। और यहाँ देख रहे हैं क्योंकि ए बी जो है सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर, तो ए बी ई एफ के समांतर होगा। तो एक्स प्लस वाई ये एक रेखीय कोण है, इसका जो मान 180 डिग्री के इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और ये तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने हुए अंतर कोणों का योग है, इनका जो योग 180 डिग्री होता है। और एक्स और जेड का जो मान है कि ये एकांतर कोण, तो इसका मान आपस में बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर जेड होगा। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर जेड की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा जेड प्लस वाई, और वाई की जो वैल्यू 3/7 जेड है इसको रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास। अब दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 ये हो जाएगा, 7 गुणा करेंगे तो 7 जेड प्लस 3 जेड, तो 10 जेड बटे 7 हो जाएगा बराबर 180। 7 को इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 180 × 7 यानी 126। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा 10 का भाग करेंगे तो 126 इसका मान आ जाएगा। यानी ये जो यहाँ पास मान है 10x = 10 × 6 = 60 डिग्री, और ये इसका आंसर नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इसका जेड का मान 126 डिग्री है, इसका देखते हैं यहाँ पास हम, यहाँ क्योंकि एक्स और जेड दोनों का मान बराबर है तो एक्स का मान आएगा 126 डिग्री आएगा यहाँ पर। ये इसमें केवल एक्स का मान ज्ञात करना, तो इसका मान 126 डिग्री है। इसमें जो अगला क्वेश्चन है जैसे कि सेकंड पार्ट, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया। नहीं, यहाँ देख रहे हैं क्यू पी है, क्यू पी को इसको एस तक बढ़ाया गया है, और आर क्यू है इसको बढ़ाया गया है, टी तक बढ़ाया गया है। और एंगल एस पी आर पर 135 डिग्री दिया हुआ है, एंगल एस पी आर 135 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री दिया हुआ है। हमको याद करना है इसमें एंगल पी आर क्यू का मान यहाँ याद करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है सॉल्व का फर्स्ट, एस पी आर का मान दिया हुआ 135 डिग्री, पी क्यू टी का मान दिया 110 डिग्री, हमको पी आर क्यू का मान याद करना है। तो यहाँ देख रहे हैं एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर, एक रेखा में कोण बने, एक रेखीय कोण जिसका मान 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री। अब इसको घटाएंगे 110 को हम 180 से घटाएंगे, इसका मान आएगा 70 डिग्री आएगा। एंगल पी क्यू आर का मान यहाँ आ गया 70 डिग्री। इसी प्रकार एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, यानी ये भी एक रेखा में बने कोण है, तो इसका मान 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं
यानी एस पी आर का मान 135 डिग्री दिया हो प्लस एंगल पी क्यू आर इसका 180 डिग्री। अब हम 135 से 180 घटाएंगे, इसका जो मान है 45 डिग्री, यानी एंगल क्यू पी आर का मान यहाँ 45 डिग्री है। अब यहाँ देखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है, यानी यदि त्रिभुज लिया जाए तो इसके तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा, यानी तीनों अंतः कोणों का योग। तो हमको यहाँ 3 मान इसका मिल चुका है, एंगल पी क्यू आर का मान क्यू का मान मिल चुका है और एंगल क्यू पी आर इसका ही मान मिल गया। तो हम इसके द्वारा इन दोनों के द्वारा इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं एंगल पी क्यू आर यानी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। अब क्योंकि दोनों का मान हमको मालूम है, यहाँ एंगल पी क्यू आर का मान 70 डिग्री निकाल चुके हैं और एंगल क्यू पी आर का मान हम 45 डिग्री निकाल चुके हैं। हमको एंगल पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है, तो 70 और 45 यहाँ जो हो जाएगा वो 115 डिग्री होगा। तो हम 180 से 115 घटाएंगे तो अपने पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 65 डिग्री, यानी एंगल पी आर क्यू का यहाँ मान आ गया 65 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है 13 नंबर इसमें क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 6:10 अनुपातिक 18 अनुपातिक 26 अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो। ये दिया हुआ इसमें तो माना चतुर्भुज के जो कोण है वो कोण दिए हुए 6x 10x 18x और 26x है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों के 360 डिग्री होते हैं, तो सभी को जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 26 18 10 और 6 ये 60 हो गया, 60 से बराबर 360 डिग्री। अब हम 360 डिग्री में 60 को भाग करें तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा उसका 6 आएगा। अब x का मान इसमें गुणा करते जाएंगे, तो जो पहला कोण हो जाएगा 6x = 6 × 6 = 36 डिग्री। इसी प्रकार जो सेकंड कोण इसमें है 10x = 10 × 6 यानी 60 डिग्री और 18x = 18 × 6 = 126 डिग्री और 26x = 26 × 6 इसका भी हो जाएगा 156 डिग्री, इसका मान आ जाएगा, चारों कोण आ जाएंगे इसके। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाओ कि वह एक आयत है। यहाँ देखते हैं एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, यदि इसके विकर्ण AC और BD हैं, यदि बराबर है तो एक आयत होगा, हमको यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसके विकर्ण AC BD आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और हमको सिद्ध करना है कि ABCD क्या एक आयत है। तो यहाँ देखते हैं त्रिभुज हम ABC और DCB में लेते हैं, ABC और DCB में, इसमें जो है AC ये BD के बराबर होगा जो दिया हुआ है और AB जो है AB ये CD के बराबर होगा। इसी प्रकार जो BC दोनों में कॉमन है तो BC = BC उपनिष्ठ भुजा है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों इसके विकर्ण बराबर है, भुजाएं बराबर, आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DCB के सर्वांग सम होंगे, बराबर होगा, यानी एंगल ABC = एंगल DCB और एंगल ABC प्लस एंगल DCB इसका जो मान 180 डिग्री की इक्वल होगा, क्योंकि AB और जो DC है ये भी एक दूसरे के समांतर हैं और BC तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण है। तो एंगल ABC प्लस एंगल DCB = 180 डिग्री और एंगल ABC और एंगल DCB आपस में बराबर हैं होंगे, तो इनका जो मान होगा 90 डिग्री दोनों का होगा, तभी उसका मान 180 डिग्री आएगा यहाँ पास। यहाँ देख रहे हैं एंगल A जो है एंगल C के बराबर है और एंगल B एंगल D के बराबर है, क्योंकि यहाँ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है समांतर चतुर्भुज के। तो एंगल A = एंगल B हो गया, एंगल C = एंगल D, दो सभी का मान बराबर हो गया, 90 डिग्री होती है, एक आयत है, क्योंकि हमको मालूम है कि आयत में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसमें अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, सरल करना है, इसमें गुणा करना है, -2 तो बहुत सिंपल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा और 11 माना 55 हो जाएगा, -55 और 7 × 28 -28 इसका जो है इसमें ये इसका गुणा किया गया इसमें
ये इसी में सेकंड नंबर इसमें हमको प्लस जोड़ना है इन संख्याओं को 0.45 और प्लस 3.04 और 0.75 और 1.33 इसमें प्लस करना है। यहाँ देखते हैं इसमें हम ये 3.04 और सेकंड में जो है, क्योंकि दशमलव के बाद दशमलव के बाद ही लिखेंगे, दोनों संख्याओं को लिखेंगे, तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे। इसी प्रकार सेकंड में देखते हैं इसमें 1.33, इसमें 0.75 को जोड़ना है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 1 और 2 हो जाएगा, यानी 2.08 इसका मान आ जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है। 15 में 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर को प्रसार करना है इसका। ये देखते हैं, इसमें फार्मूला लगता है a + b + c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पास। a + b + c का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ दोनों दो को हम कॉमन भी कर सकते हैं, सभी से नहीं हो जाएगा, 2 × AP + BC + CA, इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो फार्मूला है, तो a का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2 × ab यानी 4 × -2b। इसी प्रकार 2b से 2 × bc, b का मान -2b है और c का -3c है। इसी प्रकार c में हो जाएगा 2 × c, c का मान -3c है और a का मान 4 है, कुछ गुणा करेंगे तो 4 × 16 स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 4 × 8 8 × 16 यानी -16 ये भी यहाँ आ जाएगा। फिर 3 × 6 × 12 यानी माइनस प्लस यानी 12 BC आ जाएगा यहाँ पास। 4 3 12 × 24 यानी -24, इसी इसका मान आ जाएगा। इसी में अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सेकंड नंबर इसका है, उपरोक्त समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करना है। 3x - 4 × 3x - 4। इसको देखते हैं। ये दिया हुआ 3x - 4 × 3x - 5। यहाँ सर हम समीकरण लगाएंगे x + x - b, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है x² - a²। तो यहाँ लिखेंगे हम x = 3x लिखेंगे और a² लिखेंगे, यहाँ पास हम 4 लिखेंगे तो हो जाएगा। हम x² में हम लिखेंगे 3x² और a² में लिखेंगे 4 का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा 3 × 9 x² - 4 × 16, इसका ये मान आ जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है, निम्नलिखित संख्या युग्मों को काटती तल के बिंदु के रूप में आलेखित करो। x को y के निर्देशांक दिया है, उसको हमको एक निर्देशांक यानी निर्देशांक अक्ष में इसको दर्शाना है। ये दिया हुआ है, ये निर्देशांक अक्ष होता है। इसमें जो एक क्षैतिज रेखा उसको x अक्ष बोलते हैं, x डैश, और जो लंबवत लाइन होती है रेखा तो उसे y अक्ष बोलते हैं, y डैश। यहाँ 0 के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं और इसके बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार 0 के ऊपर कोई सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के नीचे y अक्ष में सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ जो पहला बिंदु दिया हुआ है x का मान -3 दिया हुआ है, ये -3 दिया हुआ है, तो y का मान 7 है, तो हम यहाँ -3 7 तक की लाइन खींचेंगे यहाँ, यानी अपना ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, -3 7 इसमें आ जाएगा। सेकंड में x का मान 0 है और y का मान यहाँ जो है -3.5 यानी निगेटिव नीचे की ओर है, तो जो -3.5 है इसका जो मान यहाँ लिखेंगे हम, ये 0.3.5 है, क्योंकि इसका जो मान 3 और 4 के बीच में होगा, तो 0 और -3.5 यहाँ लिखेंगे। इसी में थर्ड में जो मान है -1 यानी x का मान -1 है और y का मान -3 है, दोनों निगेटिव है, तो -1 -3 यहाँ लिखेंगे, -1 -3। इसी प्रकार चौथा नंबर है, x का मान 4 तो y का मान 4, x का मान 4 तो y के मान 4, यहाँ बिंदु को दर्शाएंगे। इसी में जो अगला क्वेश्चन इसमें है, सेकंड में अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एक रेखा नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल में आलेखित करना है। इसको वैसे पहले जैसे करना है, इसको यहाँ देखते हैं x का मान ये जो है -2 है
और y का मान यहाँ 8 आ जाएगा, तो हम इसके बिंदु यहाँ दर्शा सकते हैं। ये -2 है ये, और यहाँ बिंदु दर्शा सकते हैं इसको हम। और x का मान -1 है तो y का मान 7 है, तो -1 7 इसके यहाँ दर्शा सकते हैं। ये बिंदु आ जाएगी। इसी प्रकार x का मान 0 है तो y का मान 1.2 यानी 1 और 2 के बीच में इसका मान होगा, तो यहाँ दर्शाएंगे 0.2। ये जो है इसका मान, कि इसका मान निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो 1.25 ये मान है, तो यहाँ दर्शाएंगे। वही 1 और 2 के बीच में इसका मान हो तो यहाँ दर्शाएंगे 0 और -1.25 इसको। चौथा मान है x का मान 3 है, y का मान 1 है, -1 है, तो नीचे की ओर बिंदु आएगा ये 3 और -1, यहाँ दर्शाएंगे बिंदु को हम। ये यहाँ बिंदु होगा 3 -1। इसमें जो अगला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें जो 17 है, ABC और DBC ये दिया हुआ है। ABC और DBC समान आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दर्शाना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, यानी एंगल ABD इक्वल टू एंगल CD, हमको ये दर्शाना है। इसको यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमको ज्ञात है ABC और DBC ये दो समद्विबाहु त्रिभुज और BC इसका एक घनिष्ठ भुजा है। हमको सिद्ध करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज ABC में कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो ABAC के बराबर होगा, यानी एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB आपस में बराबर होगा। और DBC में यहाँ देख रहे हैं, BDC में देख रहे हैं, BDC में भी क्या है ये BDC में BD और CD आपस में बराबर होगा, यानी एंगल DBC और एंगल DCB भी आपस में बराबर होगा। तो 1 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो हमको जोड़ में मिलता है एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू दूसरा जो मान है एंगल ACB प्लस एंगल DCB, और यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABD, क्योंकि एंगल ABC और DBC जो है एंगल ABC और एंगल DBC ये जो है ABD के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल ACD जो है एंगल ACB और एंगल DCB ACD के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग समद्विबाहु त्रिभुज के जो गुणधर्म उसके नियम से हम इसको दर्शा सकते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, त्रिभुज ABC में A का जो समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दर्शाना है AB AC के बराबर है, और जो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें देखते हैं ABC एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें एंगल A का समद्विभाजक जो है AD BC पर लंब है, दर्शाना AB AC के बराबर है, और जो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, और AD दोनों में कॉमन है, तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ये आपस में 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो त्रिभुज ABD होगा त्रिभुज ACD के सर्वांग सम होगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे A से सर्वांग समता से, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो इस जब ये बराबर तो AB भी आपस AC के बराबर होगा। इस प्रकार से ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AB एक जीवा है, इस पे हम एक लंब डालते हैं OM, और हमको इसमें दर्शाना है कि OM जो है AB पर लंब होती है। तो हम दो त्रिभुज लेंगे यहाँ पास, त्रिभुज OAM और त्रिभुज OBM में इसको तुलना करेंगे तो OA OB के बराबर होगा, और AM
एम बी के बराबर होगा और ओ एम दोनों में कॉमन है तो ओ एम बराबर ओ एम। इस प्रकार से त्रिभुज ओ ए एम त्रिभुज ओ बी एम आपस बराबर होगा। इन एंगल ओ एम ए इसका एंगल ओ एम बी बराबर 90 डिग्री इक्वल होगा, तो इसलिए ओ एम जो होगा ए बी के ये लंबवत होगा। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम जो सेकंड नंबर से क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो भाई जीवा की लंबाई ज्ञात करना। इसमें ये दो वृत्त बने हुए यहाँ पास, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दोनों की एक बिंदु पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसको मे भी इसकी जीवा माने तो घनिष्ठ जीवा मानेंगे इसका हम। और क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ये, तो ए बी और यानी ये इसको एम मानते हैं, तो ए एम और बी एम आपस में बराबर होंगे, यानी ए एम बराबर लिख सकते हैं हाफ ए बी। और एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल ए एम ओ डैश 90 डिग्री होगा क्योंकि यह समकोण बनना है। हम देखें समकोण त्रिभुज ए ओ एम ए में ये कण हो जाएगा, ये लंब ये आधार हो जाएगा, यानी ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, यानी ओ ए का मान दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर और ओ एम का जो यहाँ ये ए एम 25, यानी हमको केवल ओ ए का मान मालूम है तो इसको हम लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर इक्वल टू, इसको यदि लेफ्ट में इसको ट्रांसफर करते ओ एम को तो हो जाएगा 25 माइनस ओ एम का स्क्वायर, यानी इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं ए एम स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस ओ एम का स्क्वायर फर्स्ट। सेकंड में इसमें त्रिभुज ओ डैश एम ए में यहाँ देखते हैं त्रिभुज ओ डैश एम ए में इसमें मिलेंगे कर्ण ये ओ ए डैश का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ डैश का स्क्वायर ये, और ओ ए डैश स्क्वायर की त्रिज्या उसकी दूसरे की 3 सेंटीमीटर, तो उसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस ओ डैश एम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ओ एम डैश स्क्वायर को हम लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा ए एम का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस ओ डैश एम का स्क्वायर। इक्वेशन इसको सेकंड मानेंगे, ए की 1 2 से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो मान ए एम की स्क्वायर ये जो वैल्यू यहाँ पास ए एम स्क्वायर है इसके बराबर इसको लिखेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा, इसके बराबर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस ओ डैश एम का स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पास हम इसको ओ डैश एम का स्क्वायर माइनस इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा ओ डैश एम का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 25 तो माइनस 16 आया। और ओ डैश एम को हम लिख सकते हैं ओ डैश एम को ये दिया होगा यहाँ पास ओ डैश एम, ये हमको कम मिलेगा जब हम ओ डैश हम ओ एम को जब माइनस करेंगे तो हमको एम ओ डैश मिलेगा, तो यहाँ पास हम ये ओ डैश माइनस ओ एम का होल स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, और ओ डैश के दोनों केंद्रों की जो बीच की दूरी है वो 4 दिया हुआ है, तो 4 माइनस ओ एम का होल स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16। अब इसको लगाएंगे यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ओ डैश का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस 2ab 2 इंटू ओ डैश 4 गुणे 2 और 4 गुणे 2 यानी 8 ओ एम और प्लस ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ओ एम स्क्वायर माइनस 16, ये आपस में कैंसिल होगा तो पास बचेगा माइनस 80 हम और 16 की तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस 16 और माइनस 16 या माइनस 32 हो जाएगा। इसके बाद ये 8 है यहाँ पास 8 ओ एम, ये 8 को हम भाग करें तो 8 चौको 32 4 आ जाएगा ओ एम का मान, और 1 से उसने माना कि ए एम का स्क्वायर माइनस 25 माइनस ओ एम का स्क्वायर, तो एम का को 4 मिला तो 4 चौको 16, इन्हें 25 माइनस 16 9 हुआ और 9 का जो वर्गमूल हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ए बी का जो मान आ जाएगा वो इसका डबल होगा कि ए एम उसका हाफ होता है, हाफ है जी एम का, इसका
ये जो मान है इसका हाफ है, और इसके पूरे का मान कम निकले जब इसको डबल करेंगे क्योंकि इसका ये आधा है, तो 2 गुणे एम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी जो घनिष्ठ जीवा की लंबाई ए भी बराबर हो जाएगी उसमें 6 सेंटीमीटर इसमें हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 है, 60 डिग्री का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक खींचना है। ये तो सबसे पहले क्या करें कि हम एक रेखा खींचेंगे, कोई भी किरण खींचेंगे ओ ए, और इसमें हम स्केल के द्वारा या उसमें प्रकार को लगा के उसमें हम उसको किसी भी त्रिज्या के चाप काटेंगे। मान लीजिए हम प्रकार को इसमें एक पेंसिल को लगा के उसके सुई वाले पॉइंट की इधर रखते हैं और इसमें किसी भी त्रिज्या के हम चाप यहाँ काटेंगे ऊपर, फिर जिस अगले बिंदु पे वहाँ से भी उसको रख के उसी लंबाई के चाप यहाँ काटेंगे। तो वो चाप पहले वाले बिंदु को जिस बिंदु काटेगा उससे एक रेखा मिलाएंगे तो जो एंगल वो 60 डिग्री का होगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सुई को रखेंगे और इसकी जो आधी दूरी की चाप यहाँ काटेंगे, यहाँ से भी चाप काटेंगे, जहाँ पर काटेंगे उससे एक रेखा मिलाएंगे तो वो उसका आधा मतलब उसका 30 डिग्री कोण बन जाएगा कि उसका हमको उसका समद्विभाजक करना है। यहाँ लिख सकते हैं, सर्वप्रथम O1 खींचा और O को केंद्र मानकर सुविधा अनुसार त्रिज्या लेकर चाप बनाया जो कि OA को B पर काटता है, और B को केंद्र मानकर पूर्व त्रिज्या लेकर चाप बनाया जो पूर्व चाप को C बिंदु पर काटता है। किरण OCL बनाया, यानी इनको मिला दिया और एक किरण यहाँ OL खींचेंगे। इसी प्रकार एंगल जो AOC हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगा। फिर B को केंद्र मान के BC के आधे चाप से अधिक दूरी यानी आधी दूरी से अधिक दूरी को लेकर चाप काटेंगे, दोनों चाप काटेंगे और जिस बिंदु पर दोनों चाप जो काट रहे हैं उसको हम एक मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे और उसको हम क्या नाम देंगे, ODM एक रेखा हो जाएगी वहाँ पास। और OD को मिलाए किरण ODM बनाया और किरण ODM जो होगा वो 60 डिग्री कोण का समद्विभाजक यानी होगा, यानी उसका आधा कोण होगा उसका। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ देखते हैं इसको हम, ये यानी एक भुजा खींचेगी इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, यहाँ से प्रकार को रखे उसके सुई को रखे और दूसरी भाग में उसको पेंसिल को लगा के उतनी लंबाई के चाप पर की ओर काटेंगे। पुनः इसी बिंदु पर उसको सुई को रख के और यहाँ चाप काटेंगे जो कि पहले चाप को जिस बिंदु पे काटेगा उसको मिला देंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं ABC। तो इस प्रकार से भी से ये समबाहु त्रिभुज होगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर इसमें अगला है 20 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, दो बराबर भुजाएं हैं, एक दूसरी भी दोनों 12 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तो यदि हम तीनों भुजाओं के योग में से दो भुजाओं को घटाएंगे तो हमको तीसरी भुजा मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं A + B + C = 30, क्योंकि दोनों का मान 12 12 24, तो 24 को जब हम 30 से घटाएंगे तो तीसरी जो भुजा C वो हमको 6 सेंटीमीटर से मिल जाएगा। और जिसका अर्थ परिमाप होता है ये होता है परिमाप बटे 2, यानी हो जाएगा 15 हो जाएगा इसका मान। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ हम ये हेरो का सूत्र लगा रहे हैं, हीरो का सूत्र, इसका होता है S √S × S - S - B × S - C। S का मान 15 निकाला है और 15 माइनस पहले का मान 12, फिर 15 - 12 दूसरी भुजा का मान 12 और 15 - 6 तीसरी भुजा का मान 6 है, तो घटाएंगे 12 से 15 3 आएगा, फिर 15 से 12 फिर 3 आएगा, फिर 15 6 घटाएंगे तो 9 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 15 का जो लोग गुणनखंड 3 5 होता है, 3 × 5 3 3 और 9 का 3 का 9। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि ये जो है यहाँ देख सकते हैं यहाँ पास 3 का ये
इसका स्क्वायर बन रहा है 4, इसकी पावर हो रही है, जिसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर 2, और लिख सकते हैं इसके बाद 5 गुणे 3, तो जिसका स्क्वायर वो संख्या बाहर चली जाएगी, तो 3 तो 9 बाहर ले जाएंगे और ये हो जाएगा, अंदर बचेगा 15, इसका जो मान आएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये समद्विबाहु का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पास 9 करीब 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका मान। इसका जो अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:7:25 और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज की भुजाएं, उसको मान लेते हैं 12x, 17x और 25x है, और इसका परिमाप 540 है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 54x बराबर 540। अब 54 को हम 540 में भाग करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा इससे बराबर 10, और x का मान किसी में रखेंगे तो उसकी तीनों भुजाएं मिलेंगी, तो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 12x बराबर 12 गुणे 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। दूसरे में 17x बराबर 17 गुणे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। तीसरे में रखें c इक्वल टू 25x इसको 25 गुणे 10 बराबर 250 सेंटीमीटर, और जो इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, इसका अर्ध परिमाप निकल आएगा, यानी हो जाएगा 540/2 बराबर 270 सेंटीमीटर। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √s × s माइनस सी × s माइनस b × s माइनस सी। तो s का मान 270 है, और s 270 माइनस यहाँ जो है a का मान 120 है, 120 करेंगे, सेकंड में 170 है, थर्ड में 250 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 270 गुणे 150 गुणे 100 गुणे 20। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ जो संख्या है इनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं भाज्य गुणनखंड विधि से, उसके द्वारा इसका हम जो वर्गमूल आएगा वो है 9000 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ आएगा। इसके बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।